भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक तरह से पूरी तरह साफ हो गई है। यहां बीजेपी ने एक फील्डिंग सजाई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो थी बीजेपी की, एक आइटम गर्ल डांसर निकली जो फेल होने वाली है पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और गोवा में। हुए देखा बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आया, लेकिन झूठ को सच कैसे साबित किया जाता है यह बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती। अब चला भयंकर मुकाबला, भिड़ंत जो है भारतीय जनता पार्टी से दिखाई देती है अखिलेश यादव की। लेकिन गलत बंटवारे का आमतौर पर बीजेपी ने जब पहले राउंड का हिसाब किताब देखा तब बीजेपी ने भारी मात्रा में पैसे बांटना शुरू किए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर आज पुलवामा के शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन हमारा वीडियो पुलवामा शहीदों पर नहीं होगा, लेकिन पुलवामा शहीदों पर एक सैनिक ने जो शेर लिखा उस शेर से इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को महकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों में तरसता छोड़ आया हूं। कुर्बानी महसूस कीजिएगा उन 40 लोगों की, अगर आपके सच्चा दिल है या सेंसिटिव दिल है तो। कर जज्बे को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी है आवाम, हर पत्ते को मार गिराएंगे जो हमसे देश बंटवाएंगे। इसी के साथ वीडियो शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों, पुलवामा में खैर आज सबने श्रद्धांजलि दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सेकंड फेज के मतदान के बारे में हम आज चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। दोस्तों, स्वागत अच्छा लगे तो कीजिएगा तालियों के साथ, कमेंट के साथ और शेयर के साथ। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा में, उत्तराखंड और गोवा में पूरी सीटों के लिए आज जो था वोट जो थे डल गए और बची उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर भी डल गए। अब आकलन आप सोच रहे होंगे कि क्या आकलन है, गोदी मीडिया कुछ दिखाता है, कहीं निकलता कुछ है, क्योंकि गोदी मीडिया के आकलनों को वैसे ही बाइस्ड मान लिया जाता है। और बाइस्ड इसलिए भी कि जिस तरह से एक विक्ट्री पाई थी भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट, भाई कमाल कर दिया था। वो 303 सीट तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो गंगा किनारे साधुओं और संतों के सहारे चलने वाली वो सीटें हैं जिनको लेकर के भाजपा इतराएगी। पहले जो चुनाव हुए उसमें पूरी तरह सुपड़ा साफ था, योगी मोदी सारे की सारी पार्टी घबराई हुई नजर आई, लेकिन सेकंड फेज आते आते इन्होंने अपना मीडिया मैनेजमेंट भी ठीक किया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तंत्र भी ठीक किया। जी हां, सेकंड फेज में इन्होंने बहुत तरीके से काम किया और इस तरीके में कहीं चूक गए अखिलेश यादव। कैसे चूके, क्यों चूके, कहां गलती हुई, कहां पर वो चूके। आमतौर पर बीजेपी ने जब पहले राउंड का हिसाब किताब देखा तब बीजेपी ने भारी मात्रा में पैसे बांटना शुरू किए और जो दूसरे प्रत्याशी पैसे बांट रहे थे उनके वीडियो बना करके चुनाव आयोग को भेजना शुरू किए। चुनाव आयोग ने इनके पैसे बांटने पर या मोबाइल बांटने पर कोई ऐतराज नहीं किया। आज कन्नौज में भी डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन बांटे गए, क्योंकि आपको याद है कि प्रियंका गांधी ने घोषणा की हुई है कि वो लड़कियों को मोबाइल देंगी। बस उसी से प्रभावित होकर के एसडीएम की निगरानी में ये वीडियो बंटवाए जा, मतलब आईफोन जो थे या मोबाइल जो थे वो बंटवाए जा रहे थे। वीडियो यहां पीछे भी चल रहा होगा, डाल भी देते हैं, लेकिन पीछे देख लिया होगा, नहीं चलो डाल देते हैं, ये वीडियो डाल देते हैं। इतना होने के बाद भी यहां बहुजन समाजवादी पार्टी आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस सेकंड फेज में 10 से 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है।
वहीं कांग्रेस पार्टी यहां कहीं भी नजर नहीं आ रही कि जहां पर वो कर पा रही हो। सीधा सीधा मुकाबला, भयंकर मुकाबला, भिड़ंत जो है भारतीय जनता पार्टी से दिखाई देती है अखिलेश यादव की। लेकिन गलत बंटवारे का फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहां पर सीधा सीधा साफ मिल रहा है। अब लगा लीजिए बिजनौर में 4 सीटें बीजेपी सीधे सीधे साफ कर रही है, और जो सीटें जीत रही है वो बहुजन समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहां से समाजवादी पार्टी का और जो आरएलडी का उम्मीदवार था संजीव, वो यहां उसके जो है तोते उड़े हुए हैं। क्या ही अच्छा होता कि जिस तरह से कांग्रेस ने सेटिंग बिठाई थी, कुछ अच्छा उम्मीदवार दिया गया होता। जाटों ने तो वोट नहीं दिए, लेकिन दलितों के वोट और मुसलमानों का गठजोड़ बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ गया बिजनौर की सीट पर। नगीना पर भी यही हाल रहा। नगीना में सीधे सीधे टक्कर बीएसपी और बीजेपी के बीच। चांदपुर की सीट सीधे बीजेपी को निकल रही है। मुरादाबाद में भी यही आलम है। मुरादाबाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 सीट जो है सपा की हैं, बाकी बीजेपी और बसपा के बीच कोई मुकाबला नहीं है। बसपा और सपा के बीच मुकाबला है। गलत प्रत्याशियों का चयन यहां अखिलेश यादव को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरा आकलन है कि उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज में समाजवादी पार्टी कम से कम 15 से 20 सीट निकाल पाएगी। बीजेपी यहां से बढ़त बनाएगी बहुजन समाजवादी पार्टी की सहायता से। जी हां, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती भी बीजेपी की हेल्प कर रही है। यहां से वो ट्रेंड शुरू होता है, सियासत का वो मोड़ शुरू होता है, जहां पर ये फैलाया जाता है गरीब लोगों में, दलित लोगों में कि हमको कोरोना के काल में मतलब राशन 2-2 बार मिला। ये फैलाने में कामयाब हो जाती है बीजेपी मीडिया के द्वारा, सबके द्वारा। यहां सोनू सूद भी फेल है, यहां श्रीनिवास भी फेल है, जिसको हमने सहायता करते हुए देखा। बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आया। लेकिन झूठ को सच कैसे साबित किया जाता है, यह बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस के जो जीत के आसार हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं, और मुख्यालयों में वोटिंग के बाद 70 सीटों पर वोटिंग के बाद कार्यालयों में कांग्रेस के जश्न शुरू अभी से हो गया है अपनी आशान्वित विजय को लेकर के। और वहां हरीश रावत के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया है, और हरीश रावत कुमायूं चेहरा है, कुमायूं का, ठीक है। और हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जो बुजुर्ग होने के बाद भी सरल हैं, सहज हैं, और उत्तराखंड में इस बार वो तोहफे में कांग्रेस की सरकार देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक तरह से पूरी तरह साफ हो गई है। गोवा की बात पर आ जाएं। गोवा में भी आज मतदान हुआ। गोवा के लोग, जब मैं पिछली बार गोवा गया था तो वहां के लोगों ने बोलना शुरू किया कि कांग्रेस ने भाई अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई। हालांकि इटली की मैया ने, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक भी दौरा गोवा का नहीं किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात करते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने घबराए हुए थे फर्स्ट इलेक्शन में, मतलब फर्स्ट फेज के चुनाव से उत्तर प्रदेश में, जिसमें वो केवल राम जी को याद कर रहे थे या हिजाब को या खिजाब को याद कर रहे थे। लेकिन सही नेता के रूप में राहुल गांधी, एजुकेटेड सोसाइटी के बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस उभर कर आई। यहां बीजेपी ने एक फील्डिंग सजाई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो थी बीजेपी की, एक आइटम गर्ल डांसर निकली जो फेल होने वाली है पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी। यहां दिल्ली संभलती नहीं है अरविंद केजरीवाल से, और वो इन जगह पहुंचा दिए जाते हैं
क्योंकि कांग्रेस का सामना तो केवल गांधीवादी विचारधारी के आम आदमी पार्टी करेंगे, गांधी का फोटो लगा करके वोट मांगेंगे अन्ना की तरह। तो यहां गोवा में कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, उत्तराखंड में खुशी की खबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बीट करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? केवल इसलिए क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो एक वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, जो मायावती को गया है। जी हां, मायावती प्रचार करें ना करें, उनके लोग कोरोना काल में एक्टिव हो ना हो, लेकिन सबका एक माइंडसेट होता है। मायावती के जो कोर वोटर्स हैं वो मायावती को ही वोट देते हैं। कांग्रेस ने अपने कोर वोटर्स को खत्म इसलिए किया क्योंकि कोर कार्यकर्ताओं की इज्जत कांग्रेस में नहीं की गई। इस पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को कि किस तरह से पॉलिटिकल डीलिंग की जाती है। शायद उसमें वो अनाड़ी हैं और जो गुप्त ज्ञान है वो G23 के नेता लेकर के बैठे हैं, जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने पर उतारे हुए हैं। ये था आज का सर्वे। गोवा में कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस, जहां जश्न मनने चालू हो गए, लेकिन सेकंड फेज में यहां बढ़त बनाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के सहयोग से। दोस्तों, विश्लेषण कैसा लगा? कड़वा लगा होगा आपको, सब लगा होगा, लेकिन ये विश्लेषण मैंने 55 सीटों पर 55 दोस्तों से बात करके निकाला है। इंडिविजुअल बात की है और सच मानिए, जो 55 दोस्त थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। वो बॉयज्ड होकर के अपनी राय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बॉयज्ड होकर राय नहीं दी। उन्होंने सही बात, स्वार रामपुर में आजम खान आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, एक वहां पर लहर है, लेकिन गलत टिकट के बंटवारे का फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का होगा, जिनका फायदा बीजेपी को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।